हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। सबसे पहले नाम ले लेते हैं पिछले ब्लॉग के विनर का। तो पिछले ब्लॉग की विनर थी प्रीति जी। थैंक यू डियर आपका। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जल्दी से ब्लॉग देखते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर से कर दिया कीजिए। चलिए अब मैं जहाँ से कल का वीडियो एंड की थी वहीं से शुरू कर रही हूँ। तो सुबह देखिए हो गया था और उसके बाद उठ के नहा धो के फटाफट से मैं तो 5:30 बजे ही नहा धो के रेडी हो गई थी। 6 बजे तक पूरा कंप्लीट जो था मेरा तैयार होना हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे 6:30 बजे वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें बाहर निकल के नाश्ता वगैरह करना था। तो हम लोग वहाँ से जैसे ही निकले ना, तो स्टेशन से निकलने के बाद ना मेन जहाँ स्टेशन का मेन गेट होता है, आप वहाँ निकलोगे ना तो लोग वहीं से मिल जाते हैं, जो गाड़ी वाले होते हैं ना, जो बुक करके लेके जाते हैं आपको जहाँ भी लेके जाना हो। तो हम लोगों को एयरपोर्ट जाना था तो वहीं से पीछे पड़ गए। फिर हम लोगों ने सोच रखा था कि इस बार ना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगले बार यही मिस्टेक हुआ था कि हम लोग ना बहकावे में आ गए थे और फिर उन्होंने क्या किया था कि 10 मिनट का टाइम ले लिया हम लोगों से और सारा हमारा सामान अपने डिक्की में डाल के गाड़ी के और लॉक करके चले गए थे कुछ और लोगों को लेने के लिए। और इसी में हम लोगों को लेट हो गया था और अगले साल हम लोगों को 16 से 17 हज़ार का चूना लग गया था फ़्लाइट मिस होने की वजह से। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, एक दिन लेट हम लोग पहुँचे थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, वो वाली हुई थी। लेकिन इस बार हम लोग वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले थे। उनसे हमने पहले ही कहा कि भैया देखिए, अगर आप लेके जा पाएंगे तभी बोलिएगा। हालांकि हमारे पास अभी बहुत सारे टाइम बचे हुए थे, लेट भी होता तो फिर भी हमने रिस्क लेना सही नहीं समझा और फिर देखिए मिल ही गया तुरंत हम लोगों को। इसी चक्कर में हम लोग ना तो कुछ खा पाए, ना चाय भी नहीं पी पाए, खाली पेट ही वहाँ से निकलना पड़ा। थोड़ा सा जो निमकी था वही सुबह मैंने खा लिया था कैसे भी, तो वो हो गया। अब हम लोग निकल चुके हैं और ये जो ब्रिज है ये है कोलकाता का जो ब्रिज है ना, हावड़ा ब्रिज, वो वाला बहुत लंबा ब्रिज है। आप लोगों ने देखा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए और जो लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख लीजिए। कोलकाता से एयरपोर्ट तक पहुंचते तक बहुत सारी चीज़ें, एयरपोर्ट क्या, ईटानगर पहुंचते तक बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए ट्रैवल करते हैं या फिर फ़्लाइट का जो ट्रैवल है वो करते हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी है जो कि मैं आप लोगों को दे दूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईज़ी रहेगा। जब पहली बार हम लोग जा रहे थे ना तो हम लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा था। तो यहाँ से जो स्टेशन है, स्टेशन से ना मुझे लगता है कि लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर जो है ये एयरपोर्ट है वो है। तो छोटी गाड़ी से हम लोग जा रहे थे और मैंने भगवान का नाम लेके यही बोला कि बस किसी तरह से मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि टाइम जो है वो लगभग 1 घंटा लग ही जाता है। और छोटे वाले गाड़ी में ना मुझे बैठने की आदत नहीं है, चक्कर आने लगते हैं और उल्टियाँ भी होती है मुझे। तो हिम्मत किसी तरह से करके हिम्मत जुटा करके और मैं फिर बैठ गई कि चलो किसी तरह से तो जाना ही है। और अब लगभग ना 5 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से हम लोग, और ये जो है एयरपोर्ट वाले रास्ते में हम लोग इंटर कर चुके हैं। यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा। आगे थोड़ा सा दिखेगा। वैसे पैदल जाने पे ना बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अभी हम लोग गाड़ी से हैं तो उतना सारा कैप्चर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी हो पाएगा आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं देते चलूँगी जितना मुझे याद रहेगा। अभी फ़िलहाल क्या क्या एयरपोर्ट पे जाने के बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं और क्या क्या नहीं लेके जानी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ही सबको पता है ये चीज़, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, सबको नहीं पता होता है। मैं अपना बात बोलूँ तो मुझे या मेरे हस्बैंड को, हम लोगों को भी शुरू में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब 2-3 बार हो चुका है तो अब हम लोग भी धीरे धीरे सब चीज़ों को जो है समझ गए हैं। और यहाँ पे देखिए फाइनली एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच चुके हैं और गाड़ी जो है इधर ही पार्किंग होती है। तो बस यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है लग गई है। सारे सामान फटाफट से निकालते हैं
वैसे तो टाइम बहुत बचा हुआ था हमारे पास, हम लोग यहाँ 8 बजे तक पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी था कि चलो जितना भी टाइम है, हमारा यहाँ से फ़्लाइट जो था वो पौने 1 बजे था और इतना टाइम हम लोगों को एयरपोर्ट पे ही गुज़ारना था, तो कैसे भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर कहीं फ़्लाइट मिस हो जाती तो वो बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जितना टाइम निकालना पड़े रह लेंगे। वेटिंग रूम वैसे रहता है यहाँ पे और ये एक इंटरनेशनल मतलब एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पे आप अगर नए-नए आते हो ना तो गुम हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कहाँ से आए और कहाँ गए। तो इसीलिए ना थोड़ा-सा सावधानी भी रखना पड़ता है और यहाँ पे आपको ढेर सारे गेट हैं जहाँ से आपको एंटर करने होंगे। तो हम लोग जो है सेकंड गेट पे ही शायद लगे हुए थे क्योंकि भीड़ हर एक गेट पे बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है अपना टिकट चेक कराएँगे और ये आईडी जो होता है ना हमारी, वो चेक करते हैं कि इंसान वही है या फिर दूसरा है। तो वो वाली चेक करके हम लोग सीधा अंदर जाएँगे और जितना भी फिर बैग वगैरह चेकिंग होता है, बॉडी का चेकिंग होता है, वो सारा कुछ अंदर होगा। और यहाँ पर हम लोग एंटर कर चुके हैं अंदर में और सच बताऊँ ना तो मुझे ना यहाँ मतलब एयरपोर्ट की या फ़्लाइट बुकिंग की मैं कह रही हूँ, एक बात बहुत बुरी लगती है, बच्चा अगर आपका 1.5 साल से ऊपर का हो गया ना, तो उसका ना फुल टिकट काटते हैं। ये बहुत मतलब गलत बात मुझे लगता है क्योंकि हाफ़ टिकट लेना चाहिए। एक तो इतना महंगा होता है, ऊपर से मतलब बच्चे का भी फुल टिकट, वो भी 1.5 साल में। तो जब हम लोग पहली बार जा रहे थे ना तो कुहू का हम लोगों ने नहीं कराया था, तो तुरंत से हम लोगों को फिर इमरजेंसी में कराना पड़ा था। लेकिन जब अगले बार से हम लोग जा रहे हैं तो फुल टिकट ही कराना पड़ता है क्योंकि कुहू फिर 2 साल की हो गई थी अगले बार और इस बार 3 साल की हो चुकी है। तो हम लोग सबसे मतलब अंदर आए ना तो लाइन में लग चुके थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो हम लोगों को फिर दूसरे काउंटर पे भेजा गया और यहाँ पे भी आने पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमें आधा घंटा से ओवर तो वेट करना पड़ा। मुझे लगता है 1 घंटा ही हो गया था। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा जो बैग है वो चेक हुआ और बैग चेकिंग में क्या-क्या होता है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। यहाँ पे बैग जो मतलब रहता है ना बड़ा वाला, उसको चेक करने के बाद फिर हमारी पूरी बॉडी की चेकिंग होती है और जो हम लोग हाथ में लेके जाते हैं उसका भी चेक होता है। तो सारी चीज़ों को चेक करने के बाद मेरे पर्स में चेन था जो कि होता है ना लगाने वाला, ताला में लगा के मैंने सोचा था अपने ना लगेज जो था मेरे पास था उसको मैं लगा दूँगी ताकि ताला लगा दूँगी उसमें ताकि स्टेशन में कहीं चोरी ना हो जाए इसलिए। लेकिन फिर क्या मुझे ही याद नहीं रहा और फिर मुझे ना वो निकालना पड़ा क्योंकि वो लेके अलाउ नहीं करते। मतलब जो आपके पास हैंड पर्स है ना उसमें लेके नहीं जाने देते हैं। तो मेरे पास एक सेल्फ़ी स्टिक थी तो वो उन्होंने बस पूछ के छोड़ दिया, नहीं तो वो फिर मुझे निकालना पड़ता। और फिर जब बॉडी की चेकिंग होती है ना तो वहाँ पे भी आपको बेल्ट है, चैन है, जो भी है चश्मा नहीं सॉरी चश्मा नहीं, घड़ी वगैरह सारे चीज़ अलग उतार के रखने होंगे, तब जा कर के फिर आपका पूरा बॉडी का चेकिंग होगा। तो सारी चीज़ों को बहुत ही सावधानी से चेक करके तब जा कर के अंदर आने देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं और आते ही मतलब ना सबसे लास्ट में बैठे हुए थे किनारे में, जहाँ से कि सुंदर सा व्यू नज़र आएगा, सारे जितने भी जहाज़ हैं ना वो आते जाते दिखाई देंगे और इस वजह से टाइम जो है वो अच्छे से कट जाएगा हमारा अभी भी जितना भी जो टाइम है। तो यहाँ पे अभी एक फ़्लाइट जो है उड़ने वाली है, तो देख सकते हैं आप लोग इस वाले ब्रिज में सारे लोग जो हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए जा रहे हैं और एक जो है उड़ान भरने वाला है अभी। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे मिलेंगे देखने के लिए, ऐसा लगता है ना जैसे खिलौने हो। जब हम देखते हैं ना आसमान में उड़ते हुए तो बड़ा बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन एयरपोर्ट पे देखने पे ना फिर लगता है जैसे सारे खिलौने हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे आते जाते मतलब दिख रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था और कुहू का जो था टाइम पास भी हो जा रहा था। जहाज है। हाँ? वो सामान जा रहा है, हम लोग बैग रखे हैं ना, वही बैग उसमें है, जाकर जहाज में रखाएगा। हाँ। और यहाँ पर देखिए एक जहाज़ उतर रहा है और ये जितने भी आ रहे थे मतलब जहाज़ जा रहे थे
अगर आप ऊपर से हम सुनते हैं ना, इतनी ऊंचाई में रहता है और सुनते ये हैं तो देखो कितना उड़ेगा साउंड आता या है। लेकिन हम लोग उड़ा इसके इतने नज़दीक थे, उड़ा बिल्कुल भी उड़ा साउंड का उड़ा। पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये जो आप ये तो देख रहे हो उधर ना, चला गया, धुंधला उधर धुंधला सा जाके दिख रहा उड़ेगा। है, तो ये पूरा शीशा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी साउंड नहीं आ रहा था। और आराम से जितने भी यात्री थे, आराम से जो है बैठे हुए थे। मतलब दिक्कत नहीं हो रही थी। यही होता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब जो होते हैं ना, दिए रहते हैं सुविधाएं, जिस वजह से इतनी महंगी रहती है, मैं तो यही कहूँगी। और आपको यहाँ पे हर एक तरह का दुकान मिलेगा। आप ज्वेलरी से लेकर के कपड़े, खाने पीने, सारी चीज़ों का दुकान आपको, सैंडल, पर्स, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतने सारे दुकान। पहले आप लोग देख लीजिए, ये लोग हैं विदेशी, तो ये लोग मेरे से दो मतलब कुर्सी बाद बैठे हुए थे, तो मेरा तो बड़ा मन कर रहा था कि मैं जाऊँ इन लोगों से बातें करूँ, क्योंकि नॉर्मली जैसे हम लोग ना रहते हैं उसी तरह से थे, और बातें भी बड़े अच्छे से कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड से बोलूँ कि चलते हैं ना, बात करते हैं। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, इसीलिए फिर ना मैंने मतलब टाल दिया बात को, नहीं तो मुझे ना बड़ा ही मन हो रहा था। और यहाँ पे देखिए, अब फाइनली टाइम हो चुका था हमारे जाने का। तो यहाँ पे अभी जो हमारा जहाज़ है वो लाके लग चुका है। हमारा जो फ़्लाइट है वो है इंडिगो, तो अभी आया हुआ है, मतलब लैंड किया है। जितने भी यात्री हैं वो सारे अभी आ रहे हैं बाहर में। उसके बाद फिर हमारी बारी होगी, हम लोग चढ़ेंगे, फिर वो जो है यहाँ से जाएगा ईटानगर के लिए। तो यहाँ पे खूब बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन परेशान भी इतना कर रही थी ना, चीज़ें इतनी महंगी महंगी थी, और बोलती थी मम्मा मुझे चाहिए। मतलब यहाँ पे छोटी सी टॉफ़ी ना आपको 200 से नीचे में तो मिलना नहीं है, और वो बहुत सारी चीज़ों का जिद कर रही थी, जिस वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था। यहाँ पर अब हमारे जाने की बारी हो गई है, तो लंबी लाइन के बाद फिर हम लोग यहीं पे खड़े थे। तो सारे लोगों को जाने के बाद फिर हम लोग लगे लाइन में, और अब चलते हैं अंदर। उड़ेगा कि चलेगा? नहीं जाके चल के जाएगा। आप अंदर में ही थे? তাদের সাথে আবার কথা বললাম, এলোয়ান স্টাফ বলছে যে আপনি যদি একটা বলেন যে একটা মানে রিমিটেন্স বা नहीं वाया मार जाए तो यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं फ़्लाइट में अंदर, और बैठ चुके हैं अपने सीट पे। और जो भी हमारे पास जो रहता है ना, हैंड पर्स वगैरह, वो सारा कुछ जो है थोड़ा बड़ा रहता है। जैसे आप 5 केजी के अंदर तक अपने हाथों में लेकर के आ सकते हैं, तो 5 केजी हाथ में अलाउ रहता है। और बाकी जो बड़ा बैग रहता है वो फ़्लाइट मतलब नीचे में जाता है, तो वो आपको एक आदमी पे आपको 15 केजी का अलाउ रहता है। तो हमारा जो था 41 केजी हुआ था। हम लोग 3 लोग थे, 45 केजी जाता, लेकिन 41 केजी हुआ था। और यहाँ पे बैठ कर के और खूब एंजॉय कर रही थी। उसको अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसको फ़्लाइट में बैठने का बड़ा ही मन करता था। अगले साल छोटी थी ना, तो उतना ज़्यादा उसको मतलब याद नहीं था, और जब बैठी थी तो सो गई थी। लेकिन इस बार बड़ी हो गई है, चीज़ों को समझने लगी है, तो इस बार याद है। अब देखते हैं कैसा रिएक्ट करती है बैठने के बाद, जब मतलब फ़्लाइट जो है ना जब उड़ेगा तब। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोगों ने जो भी सीट बेल्ट है अपना लगा लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अब जो है फ़्लाइट हमारी उड़ने को तैयार है। बाहर से देखिए, मैंने खिड़की भी ओपन कर दिया है, और बाहर में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है एक और जो हवाई जहाज़ है वो। तो अब चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होता है।
বেশি অর্ডার করি 50 টাকা বেশি দিই 2-10 का डाल दिया 2-10 पेंसिल তারপর हाँ দুটো মিলে চলে আসে 12 सेंट से होते हैं 12:30 के आसपास है। तो हमारी फ़्लाइट जो है उड़ने को हो चुकी है, मतलब तैयार, और मतलब उड़ना शुरू हो चुकी है। जैसे ही फ़्लाइट मतलब उड़ना शुरू होती है, यहाँ पे एक एयर होस्टेस रहती हैं, जो कि मतलब 2-3 रहती हैं, लेकिन बताती हैं सारी ये जो फ़्लाइट है ना, बस से बड़ा होता है मेरे हिसाब से, बहुत सारे लोग होते हैं, तो इतने लोगों को एक तो नहीं बता पाएंगी, इसीलिए 2-3 करके बीच बीच में रहती हैं। तो यहाँ पे ये बताती हैं कि जब इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें जो हैं समझा देती हैं सारे जितने भी रहते हैं ना यात्री उन लोगों को। और मैं थोड़ा सा वीडियो कर रही थी, मुझसे गलती हो गई, तो उन्होंने बोला नहीं, अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं करना है, तो फिर मैंने बीच में रोक लिया था। ठीक है, इसको संभालना चाहिए, काफी कान बंद करना है। तेज चल रहा है, तुम इसके सीट में अच्छे से रहोगे। और देखते ही देखते हम लोग आ चुके हैं आसमान में, और सारा जो नीचे का जो भी है ना, सब एकदम छोटा छोटा सा दिखने लगा है। और अब धीरे धीरे करके हम लोग बादल में जा रहे हैं। और उड़ने टाइम का जो मतलब क्या ही रहता है, मैं क्या बताऊं आपके ना, पूरे शरीर का मतलब यही चेंज हो जाएगा। उड़ने समय बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हर किसी के लिए, जो साउंड होता है ना उस वजह से, और मतलब कान ना पूरा भर जाता है। कुहू तो चिल्लाने लगी थी बहुत ज़्यादा, और हम लोगों को तो थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है, फिर भी ना कान जो है पूरे भर जाते हैं, और सारी चीज़ें ना बहुत कम सुनाई पड़ने लगती है। अब डर नहीं लगता वो, अब नहीं डरता। पापा, किसका है? मेरा है, किसका है? तुम्हारा है, किसका है? कितने का है, किसका है? मेरा है, किसका है? तुम्हारा है। ये पापा का? वाला? कोलकाता एयरपोर्ट से हम लोगों को ईटानगर एयरपोर्ट आने में 1 घंटे का टाइम लगता है। और थोड़ी ही देर में हम लोग देखिए बादलों से ऊपर आ चुके हैं। नीचे में जितने वाइट वाइट दिख रहे हैं सारे बादल हैं। हालांकि कैमरे में उतना प्यारा नज़र नहीं आ रहा जितना कि ये ना पास से देखने में आता है। कसम से ये व्यू जो भी देखता होगा ना, मन को जो सुकून मिलता है, ऐसा लगता है जैसे बस यहीं पे रह जाएं, इससे मतलब यहाँ से जाए ही नहीं, इतना खूबसूरत लगता है देखने में। फ़िलहाल आप लोग जितना है जैसा आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो देख के ज़रूर आप लोग बताइएगा। Ladies and gentlemen, download the DigiYatra app for a seamless and hassle-free experience at various airports across India. Thank you. चलो पापा इधर। चलो पापा। हो गया है वो। उतर रहे हैं हम लोग। नीचे उतर रहा है। देखो जमीन दिख रहा है, देखो उधर। तो फाइनली अब हम लोग नीचे लैंड कर रहे हैं, और अब जाके थोड़ी जान में जान आ रही है। हालांकि जब जहाज़ जो है नीचे उतरने लगता है ना, उस समय भी ना लगता है जैसे कि कोई आसमान से सीधा नीचे जो है फेंक दिया। तो मतलब ऐसा इतना ज़्यादा बुरा लगता है उस समय ना, आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ना फिर उसको मैनेज करना ही पड़ता है। ठीक हो जाएगा, आंख बंद करके रखो। पापा। हाँ हाँ ठीक है। अब ठीक हो जाएगा। गुरु का देखना, अब कान ठीक होगा गुरु का, उसका कान तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक है ना?
सर चलाते हैं ना गाड़ी, देखिए ना उतर जाए। चलिए। मम्मी क्या बोलिया? तेरा गुड़िया रखा हुआ है कहाँ? थैला में। चलो ना दे। चलो चलो चलो। तो यहाँ पे अब हम लोग उतर के आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, और यहाँ से अब हम लोगों को बैग अपना लेना है, और बैग लेने के बाद अब सीधा निकलेंगे घर के लिए। हम लोगों को कोलकाता एयरपोर्ट पे एक सर भी मिले थे, जो हमारे घर के पीछे, मतलब जो मेरे क्वार्टर के पीछे में जो है ना, प्रियंका जी, उनके हस्बैंड। तो हम लोगों का सीट भी एक ही जगह था, तो सारे मतलब दोनों को आना ही था। तो गाड़ी जो है मतलब ऑफिस से ही आई हुई थी, तो दोनों को उसी गाड़ी से जाना है। तो गाड़ी तो आ चुकी थी। फ़िलहाल हम लोग बैग लेने के लिए यहाँ वेट कर रहे थे, क्योंकि बारी बारी से सारे बैग जो हैं आते हैं। और बैग आने के बाद यहाँ पर मैंने सारे बैग इकट्ठे करके ले लिया है, और अब चलते हैं बाहर। अब बस हिम्मत नहीं हो रही, मन कर रहा है जल्दी से घर पहुँचूँ, ताकि थोड़ा आराम जो है वो कर पाऊँ। कहाँ है? कहाँ है? साउंड नहीं होगा तो बढ़िया मिल चला। तो फाइनली अब पहुंच चुकी हूँ ईटानगर, और बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है अभी। हालांकि मुझे ना आने समय गाड़ी में बिल्कुल भी चक्कर वगैरह नहीं आया, लेकिन फिर भी ना बहुत थकावट लग रही है। आते ही मैंने सबसे पहले रूम साफ़ किया है। मतलब इतना ज़्यादा गिरा हुआ था ना, लकड़ी वाला जो था। 15 दिन ही, मुझे लगता है 15 दिन भी नहीं हुए हैं हस्बैंड को अभी गए हुए, और इतने ही दिन में इतना ज़्यादा गिरा हुआ था। पता चला 1.5 महीने जैसे मैं रही थी वो भी रह जाते, तो 1.5 महीने में तो लग रहा था कि कितना निकलता। तो आते ही सबसे पहले किया है झाड़ू मैंने, और बेड साफ़ किया। कुहू को भी मैं वहाँ मतलब टीवी ऑन कर दी हूँ, तो वो टीवी देख रही है। हस्बैंड गए हैं कुछ साग सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। मतलब कोलकाता से भी ना निकल गए थे इतना जल्दी, फ़्लाइट मतलब गाड़ी मिल गई थी इस वजह से कि कुछ नहीं खा पाए थे। बस थोड़ा सा निमकी लेकर के मतलब आई थी ना जो घर से, वही खाया है हम लोगों ने, और कुछ भी नहीं। और टाइम अभी बज गया है 3:30 हो चुका है। हस्बैंड गए हैं सब्ज़ी लेने, तब तक मैं जा रही हूँ कुछ बनाऊँगी, और वो सब्ज़ी लेके आएंगे तो फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। ब्लॉग आज का यहीं तक रखते हैं। और आप लोग में से कौन कौन से लोग ईटानगर को मिस कर रहे थे, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अब फ़िलहाल मैं अभी ईटानगर में हूँ। अब आप लोगों को रेगुलर डेली ब्लॉग मिलेंगे देखने को, तो आप लोग बस मुझे अपना प्यार सपोर्ट मेरे ब्लॉग को ऐसे ही देते रहिएगा। जितना दिन मैं घर पे रही, बहुत बिज़ी रही, और ब्लॉग भी मैं नहीं दे पाई कंटिन्यू, उसके लिए सॉरी। तो अब आप लोगों को मैं डेली ब्लॉग दूंगी। आप लोगों को जो भी चीज़ें मुझसे चाहिए, आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोशिश रहेगी कि मैं हर वो मतलब रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं जो आप लोग चाहते हैं। तो चलिए, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आज का आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करिएगा। बाय बाय।